टू माय चैनल। मैं हूं अपूर्णा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन। मैं किस तरह से अपने फ्रीज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग तो मेरे ब्लॉग में बहुत सारे बार मेरा फ्रीज देखा ही होगा, पर आज मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी। मैं किस तरह से अपने फ्रीज को ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वही वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है मेरा फ्रिज। ये हायर का डबल डोर फ्रिज है और ये काफी पुराना है, 8-9 साल पुराना फ्रिज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा फ्रिज। ये हायर का फ्रिज है और ये 7-8 साल पुराना है मेरा। और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर है फ्रीज़र और नीचे है रेफ्रिजरेटर। और इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से डेकोरेट करके रखी हूँ। ये है एक फ्लावर वास और ये है बैलेंस डॉगी जो मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं फ्रीज़र से स्टार्ट करती हूँ। फ्रीज़र एरिया, तो मेरा फ्रीज़र एरिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है और ये डोर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला शेल्फ में आती हूँ। ऊपर वाला शेल्फ में मैं इस तरीके का एक मैट बिछा के रखी हूँ। ये टेबल मैट है। तो इससे क्या होता है, ये काउंटर टॉप गंदा नहीं होता। अगर गंदा भी होता है तो एक बार पोछा लगाने से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रखी हूँ ये स्नैक्स आइटम। ये सारा है मेरा स्नैक्स आइटम। ये नमकीन वाला स्नैक्स है। और ये पीछे है ड्राई फ्रूट। यहाँ पे है काजू, यहाँ पे है खजूर, ये है आमंड और इसके पीछे है नट्स। और ये 3 बॉक्सेस में है। ये एक्स्ट्रा जो मेरा पापड़ है उसे स्टोर करके रखती हूँ। ये है पापड़, ये है आलू का पापड़ और ये है और एक पापड़। ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसे मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इसमें है मेरा सारा जो मसाला मैं कुकिंग करने के टाइम यूज़ करती हूँ, यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज़र में। इससे क्या होता है, मसाला आपस में जम नहीं जाता है। तो इसे मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो भी कंटेनर मैं यूज़ किया हूँ ये सारा एयरटाइट कंटेनर है। और ये जो मेरा स्नैक्स आइटम है ये मेरा एक्स्ट्रा स्नैक्स है। इसे कभी हम डायरेक्ट फ्रीज़र से निकल के नहीं खाते हैं, ये खाना ठीक भी नहीं है। ये सारा एक्स्ट्रा है। जब मेरा किचन में जो रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाता है तब मैं इसे बाहर निकल के रखती हूँ। क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा चीज़ बाहर रखने से नमकीन का जो कुरकुरापन है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में रखने से ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे रहते हैं। तो इसीलिए इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। अब आती हूँ मैं नीचे वाले शेल्फ में। नीचे वाले शेल्फ की इस एरिया में मैं आइस क्यूब जमा के रखती हूँ। इसमें है मेरा आइस और इसके नीचे है एक आइस ट्रे। इसमें भी मैं आइस जमा के रखती हूँ। और इधर एक बास्केट है और इस बास्केट में दूध का पैकेट है और ये जो बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह ये सब मैं इस तरह से एक बास्केट में, छोटा इस तरह से एक बास्केट में मैं स्टोर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, बास्केट को निकल के ये चीज़ें निकलने में आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं छोटा सा एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इसके साइड में ये है साबु और इसके पीछे इसमें है श्यामादाना जो महीने में एक बार ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए इसको मैं बाहर नहीं रखती हूँ, बहुत कम ये यूज़ करती हूँ खाने में। तो इसीलिए बाहर रखने से चींटी वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे ये एकदम फ्रेश रहता है और कोई भी चींटी वगैरह नहीं लगता। तो ये 2 पार्ट मैं आप लोगों से शेयर किया। अब मैं आती हूँ इसके डोर एरिया में। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो नीचे मैं रखती हूँ सारा मेरा स्पाइसेस बॉक्सेस, जैसे ये गरम मसाला, बिरयानी मसाला, मीट मसाला, ये सब। और ये है ग्लूकॉन डी। इसे मैं इस तरह से रखती हूँ। और इसके ऊपर मैं रखती हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा मिक्स सब, यहाँ पे है ऑरिगेनो और इसमें है मेरा जो ड्राई खारा गरम मसाला वो मैं स्टोर करके रखी हूँ। ये सारा एक्स्ट्रा है। और इसमें है मेरा किशमिश और इसमें है कुछ टोमेटो सॉस का पैकेट। तो इस पार्ट को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ।
और यहाँ पे जो कंटेनर मैं यूज़ किया हूँ वो सारा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इससे मालूम हो जाता है मेरा कौन सी कंटेनर में कौन सा चीज़ मैं रखी हूँ। तो अब मैं जाती हूँ नीचे वाले पोर्शन में। तो मेरे नीचे वाले एरिया 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आती हूँ चिल्ड रूम से। इसके अंदर मैं स्टील के कंटेनर में सारा जो मेरा पेस्ट मसाला है वो स्टोर करके रखी हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं रखी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसके अंदर है मेरा ऑनियन पेस्ट। के पीछे वाले कंटेनर में मैं मास्टर्ड सीड को पेस्ट करके रखी हूँ। और इसमें है टमाटर प्यूरी, और इसके अंदर है फिश जो आज सुबह मेरे हस्बैंड ने लाया था। इसको मैं कल लंच में बनाऊंगी, तो अच्छी तरह से क्लीन करके नमक और हल्दी से मैं मैरिनेट करके रख दिया हूँ। अगर कोई भी नॉन वेज आइटम जैसे फ़िश, चिकन, मटन मैं स्टोर करके रखती हूँ तो उसे पहले अच्छी तरह से वॉश करके मैरिनेट करके मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो ये जो मसाला है इसको मैं स्टील के कंटेनर में रखना ही प्रेफर करती हूँ। और अगर कोई फ़िश या मटन, चिकन कुछ भी मैं रखती हूँ मैरिनेट करके तो मैं स्टील के कंटेनर में ही रखती हूँ। और नॉन वेज कोई भी रॉ आइटम मैं ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखती हूँ, ज़्यादा हो तो 1 दिन। तो अब आती हूँ मैं नीचे वाले शेल्फ में। और नीचे वाले शेल्फ कुछ इस तरीके का है, क्योंकि पहले मेरा इस तरीके का शेल्फ नहीं था। पहले मेरा ये प्लास्टिक जैसा शेल्फ था। ये शेल्फ, ये 2 शेल्फ पर ये मेरा टूट गया और उसके बाद मैं इस तरीके का शेल्फ लगाई हूँ, पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब ये कुछ इस तरीके का है। तो इस वाले शेल्फ में भी मैं एक टेबल मैट बिछा के रखी हूँ, क्योंकि इस वाले शेल्फ को मैं यूज़ करती हूँ लेफ्ट ओवर फूड रखने के लिए। तो इसीलिए अगर दाल चावल कुछ भी गिर जाए तो मेरा जो ये पूरा शेल्फ है सब गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मैट बिछा के रख देती हूँ। अगर कुछ भी चीज़ इसके ऊपर गिर भी जाए तो सिर्फ इस मैट को हटा के क्लीन करने से ये क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए मैं मैट को बिछा के रखी हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, इस वाले शेल्फ में मैं जो मेरा खाना वगैरह बच जाता है उसे मैं स्टोर करके रखती हूँ। जैसे अभी इसमें चिकन है, आज मैं लंच में बनाई थी और ये डिनर के लिए भी मैं बना के रख दिया हूँ। और इसके आसपास बहुत जगह हैं, इसमें अगर और भी कुछ रखना हो तो मैं रखती हूँ। तो स्पेशली मैं यहाँ पे जो मेरा बचे हुए खाना है वही मैं स्टोर करके रखती हूँ। अब आती हूँ नीचे वाले शेल्फ में। तो यहाँ पे मैं रखी हूँ दही। ये मेरा होममेड दही है। और इसके साइड में इस तरीके का एक बास्केट है। इसके अंदर मैं ब्राउन ब्रेड रखी हूँ और कुछ केक्स के पैकेट यही रखती हूँ। इस तरह से बास्केट में रखने से इसे निकालना आसान हो जाता है। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। और इसमें तो है मेरा होममेड दही और इसमें ग्रेप्स। ये सारा जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये सारा एयरटाइट कंटेनर है। और इसके पीछे हैं और इसमें भी है कुछ फ्रूट्स। और इसके पीछे है कुछ मिठाई। इस वाले शेल्फ को मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। अब आती हूँ इसके नीचे वाले शेल्फ में। तो यहाँ पे मैं सारा वेजिटेबल ये 2 शेल्फ में अच्छी तरह से वॉश करके स्टोर करके रखी हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं रखी हूँ बीन्स और इसके नीचे है बेबी कॉर्न और उसके नीचे है कैरोट। तो मैं इस तरह से फॉइल पेपर में अच्छी तरह से रैप करके 3 पार्ट में डिवाइडेड करके मैं रखी हूँ। और ये टपरवेयर का ये एयरटाइट कंटेनर है। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल रह जाता है। मैं वेजिटेबल को फॉइल पेपर में रैप करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, वेजिटेबल के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसे फॉइल पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेजिटेबल है उसका लाइफ बढ़ जाता है। और इस वाले कंटेनर में मैं रखी हूँ एचो
इसमें है लेमन और इसमें है बटर। मैं ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। तो अब आती हूँ मैं नीचे वाले शेल्फ में। तो इसमें मेरा है स्वीट कॉर्न, इसमें है मेरा कड़ी पत्ता। ये देखिए, ये एकदम फ्रेश है। इसे मैं 7 दिन पहले इस तरह से स्टोर करके रखी हूँ। ये एकदम फ्रेश है और इसको मैं फॉइल पेपर में रैप करके रखती हूँ। फॉइल पेपर में रैप करके रखने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो फॉइल पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे बहुत दिनों के लिए ये फ्रेश रहता है। तो मैं सारा जो वेजिटेबल है उसे मैं फॉइल पेपर में रैप करके रखती हूँ। और इसके अंदर है कोरिएंडर लीफ, इसमें है ग्रीन चिली। इसको भी मैं सेम प्रोसेस में ही रखी हूँ। देखिए एकदम फ्रेश है ग्रीन चिली। और इसमें है मेरा नीम लीफ। इस सीज़न में इसका ज़रूरत बहुत होता है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। ये बच्चों के नहाने के पानी में भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, बॉईल करके नहाने के पानी में। और इसको मैं फेस पैक की तरह भी यूज़ करती हूँ और हम लोग इसे खाते भी हैं। तो इसे मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ फॉइल पेपर में। और इसमें भी फॉइल पेपर में मैं हल्दी जो होता है उसे रैप करके रखी हूँ। इसको भी मैं फेस पैक में यूज़ करती हूँ और कभी कभी मैं खाली पेट इसे खा भी लेती हूँ। और इसके अंदर है अदरक और इसके साइड में और एक बॉक्स है, इसके अंदर है मेरा कैप्सिकम। ये भी एकदम फ्रेश है। और ये जो सारा कंटेनर है ज़्यादा ही मेरा टपरवेयर का है, तो इस एरिया को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और नीचे ये है मेरा वेजिटेबल बॉक्स और ये यहाँ पे टूटा हुआ है। मेरा फ्रीज बहुत पुराना है, मैंने बोला। तो वेजिटेबल बॉक्स के अंदर मैं कुछ इस तरीके के बास्केट में वेजिटेबल को रखती हूँ। जैसे ये नीचे है, ये छोटा वाला एक बास्केट, इसके अंदर है ये टमाटर। नीचे मैं फॉइल पेपर बिछा के रख दिया। और इसके साइड में और एक बॉक्स है, इसके अंदर भी मैं कुछ वेजिटेबल को इस तरह से स्टोर करके रख दिया फॉइल पेपर में ढक के। अगर और भी कुछ वेजिटेबल मुझे रखना होता है तो इसके अंदर और भी प्लेस है, मैं इसके ऊपर और एक बास्केट लगा के मैं और कुछ अगर रखना होता है तो मैं रख देती हूँ। अब आई हूँ मैं डोर साइड में। तो सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है इसमें मैं इस छोटा छोटा कंटेनर रखी हूँ। तो इसमें मैं रखती हूँ चॉकलेट और इसमें भी है कुछ चॉकलेट। और इसमें रखती हूँ मैं गार्लिक। कुकिंग करने के टाइम अगर ज़रूरत होता है तो इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ, टाइम भी सेव होता है। और इसमें मैं लेमन को कट करके रखती हूँ। अगर कोई शरबत वगैरह बनाना पड़ता है या राइस के साथ हम लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। इसमें है अदरक, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया। इसे मैं चाय में यूज़ करती हूँ, तो चाय बनाने के टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगते हैं। अब मैं आती हूँ नीचे वाले शेल्फ में। तो यहाँ पे मैं रखी हूँ वेज मेयोनीज, ये है जैम और यहाँ पे है कुछ चॉकलेट, यहाँ पे है कुछ चॉकलेट और ये है एक स्लाइस का बोतल। और उसके नीचे है मेरा पानी का बोतल, जो इस सीज़न में इसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा होता है।
और उसके साइड में मैं रखी हूँ ये अंडे का बॉक्स। अंडे को मैं फ्रिज में जब भी रखती हूँ तो बॉक्सेस में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि अंडे के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी होता है और पॉसिबल नहीं होता हमेशा गंदगी को क्लीन करके फ्रिज में स्टोर करके रखना। तो इसीलिए मैं अंडे को इस तरह से बॉक्सेस में रखती हूँ। ओपन प्लेस में अंडे को मैं नहीं रखती हूँ। अब मैं आती हूँ नीचे वाले एरिया में। तो ये है मेरा मैंगो पन्ना, ये है मेरा विनीगर, ये है सोया सॉस, चिली सॉस, और ये है बिरयानी के लिए केवड़ा जॉल, और ये है रोज़ वाटर, और ये है अचार। तो ये नीचे वाले शेल्फ को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये था मेरा आज का फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे वीडियो के साथ रहिए। सो बाय बाय।